वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं, किसी और मुल्क की वजह से आपसी ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उम्मीद है कि एक बार फिर बाटर तिजारत शुरू करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तवानाई, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। तिजारती रवाबित से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। साबिक़ चेयरमैन PTI पर बगावत का मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम। काबीना दस्तावेज़ात के मुताबिक बानी PTI मौजूदा सूरत हाल को मशरक़ी पाकिस्तान से तशबीह दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने रियासत मुखालिफ बयान दिए। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात पर केस बनेंगे। पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब भर में बादल बरसने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 जुलाई से बादल बरसेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और असद कैसर का फवाद चौधरी से राबता। ज़राई के मुताबिक फवाद चौधरी को PTI रहनुमाओं पर तनकीद से रोका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की फवाद चौधरी से राबतों की तरदीद। कहा कि पार्टी छोड़ने वालों का फैसला बानी PTI करेंगे। फवाद चौधरी की अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के राबते की तस्दीक। कहा कि मौजूदा स्ट्रेटजी से बानी PTI जेल से बाहर नहीं निकल सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और असद कैसर पार्टी को सहारा दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। मेरी पहचान PTI ही है। बिजली के बड़े बड़े बिल्स के बावजूद घंटों लोड शेडिंग। कहीं 10, कहीं 12, कहीं 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट से बढ़ गया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के शहरों में भी बिजली की तवील बंदिश। गुजरावाला में 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लकी मरवत में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग कम करने पर राजी किया है। रात और शदीद गर्मी के दौरान बिजली नहीं जाएगी। चेक करेंगे कि कहाँ बिजली बंद हो रही है। बिजली के बिल बढ़ने में सिंध हुकूमत का अमल दखल नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में कमी। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये सस्ता। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का वज़ीर खुराक से मुलाकात के बाद ऐलान। बिलाल यासीन ने कहा कि गंदम के इजाफे स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश हुई। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क के पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान। कहा कि डबल टैक्स किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। रात से पंप ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। टैक्स वापसी तक कोई बात नहीं होगी। नॉन फाइलर्स की 2,10,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक। ज़राए के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,000 से ज़ायद मोबाइल सिम्स बहाल। FBI रोज़ाना 5,000 सिम्स का डेटा टेली कम्युनिकेशन को भेज रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI बाज नहीं आएंगे तो कार्रवाई अनोखी बात नहीं। फसाद के एजेंडे को रोकना मुल्क के लिए बेहतर है। बानी PTI मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर सकते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि इन्हें न्यूट्रल किया जाए। ओपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वक़ास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा कि शेख वक़ास का नाम सोच समझ कर दिया है। हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है।
लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, साबिक चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर आयद जुर्माने बहाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 माह देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या मौजज़ा होने लगा है? आप हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप अदालतों को इस हद तक ले आए हैं कि अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब को महकमा खुराक ने आटे के गलत नर्ख बता दिए। मरियम नवाज ने मार्केट के रेट मंगवाए। गलत आदद शुमार बताने पर इजहार नापसंदीदगी। पंजाब में परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। महकमा खुराक में करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि माफिया अपना काम कर रहे हैं, महकमे सो रहे हैं। किसान अपनी गंदुम बेच चुका। माफियाज को अवाम का इस्तेहसाल करने नहीं देंगे। आटे की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। पंजाब असम्बली के बाहर ओपोजिशन अरकान ने अपनी असम्बली लगा ली। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर की क़यादत में मुजाहिरा। मलिक अहमद ने कहा कि ओपोजिशन चैम्बर को बंद कर दिया गया। हमारे लीडर को जेल में रखें तो क्या हम आपकी फजूलियात सुने? 100 अरकान का सामना नहीं हो पा रहा, पूरे पंजाब की आवाम का कैसे सामना करेंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली की मुलाकात। हल्कों में अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, रवा साल 600 मुख्तलिफ मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को IMF से जल्द कर्ज मिलने की उम्मीद। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ ने कहा कि IMF के बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी कर दी। उम्मीद है कि 3 से 4 हफ्ते में कर्ज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धरना 1-2 दिन का नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि IMF का बजट वापस लिया जाए। मुल्क में माशी दहशतगर्दी की जा रही है। बिजली के बिल बम की तरह आवाम पर गिर रहे हैं। बिजली में ज़रूरत की हर चीज़ पर बजट में ज़रूरत की हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्टैम्प पेपर की फ़ीस में 20,000 रुपये तक इजाफा। ई स्टैम्प पेपर की फ़ीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। जायदाद की फ़रोख्त के लिए ई स्टैम्प की कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के स्टैम्प पेपर की फ़ीस में 20,000 रुपये इजाफा। तलाक और पावर ऑफ अटर्नी के ई स्टैम्प पेपर भी महंगे। इद्दत निकाह केस में बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। जज अफजल मजूका ने कहा कि 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है कि केस में रिलीफ मिलेगा। सियासी इंतकाम के लिए ज़ाती नौयत के मामले पर केस बनाया गया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी थाना पारा इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। असद कैसर, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और फैसल जावेद खान भी बरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले वही कुछ असम्बली गेट पर कर रहे हैं। एहतजाज के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग बुलाए गए। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ज़माना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि PIA निजकारी में इल्तवा से 850 अरब रुपए का नुकसान हुआ। औने पौने दामों इदारे नहीं बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड हासिल करेंगे। रोजवेल्ट होटल, फर्स्ट वुमेन बैंक की भी निजकारी होगी। पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की भी निजकारी करेंगे।
FBI का 100 से ज़ायद अफसरान को OSD बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुबैना करप्शन और स्मगलिंग पर फैसला किया गया। कस्टम्स एंड लैंड रेवेन्यू के ग्रेड 20 के अफसरान शामिल। N118 लाहौर से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। हमजा शहबाज के वकील ने एतराज़ात किए। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि जमहूरी सिस्टम है, अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं। इस जमहूरी हमल की क्या हैसियत रह जाती है जहाँ ऐसे इल्ज़ामात हों और इनके जवाबात ना मिलें। केस की समात जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। कराची में रेड लाइन की डिपोज की तैयारी के काम में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की हिदायत। कहा कि काम के मयार में किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं होगी। चाहते हैं कि आवाम जल्द अज जल्द BRT से मुस्तफ़ीद हो। लाहौर समेत पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 25 रोज़ में 10,000 किलो से ज़ायद प्लास्टिक बैग जब्त। 24,000 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे गए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम से आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी।